तो हम लोगों ने एस ग्रुप और सी ग्रुप को हमने पढ़ लिया, पूरे रेमेडीज को। ठीक है, कंबाइंड और ओरिजिनल रेमेडीज सबके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। अब हम बात करेंगे आज एल ग्रुप के बारे में। तो एस ग्रुप में आपको फंक्शनल रेमेडी मिलेंगे, सी ग्रुप में आपको स्ट्रक्चरल रेमेडी मिलेंगे, या क्यूरिंग रेमेडी, या हीलिंग रेमेडी। अब इनको सपोर्ट करने वाले ग्रुप जो है आपके, या यूं कहे टेम्परामेंटल रेमेडी, या फिर आप जो ऑर्गन आपका डिस्टर्ब हुआ, ब्लड का हुआ, तो उसके साथ ब्लड सिस्टमेटिक रेमेडी ऐड करेंगे, या फिर लिम्फेटिक चैनल्स में अगर प्रॉब्लम है तो लिम्फ रेमेडी ऐड करेंगे। ठीक है, जैसा कि लिवर में कुछ प्रॉब्लम, तो लिवर इज ए ब्लड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। ओके, लिवर इज ए ब्लड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। सो लिवर के फंक्शन में गड़बड़ है तो हमने एस्पाई ले लिया। ओके, अब इसके प्रोडक्शन में क्या प्रॉब्लम आ रहा है? खुद के सेल्स में प्रॉब्लम आ रहा है थ्रू ब्लड, या खुद के सेल्स में प्रॉब्लम आ रहा है थ्रू लिम्फ, या खुद के सेल्स में नर्वाइन इफेक्ट नहीं है, नर्व से, यानी नर्व्स का सिग्नलिंग सही नहीं होता, ये चीज गौर करना। ठीक है, इसके एग्जांपल मैं दे दूं, हेपेटाइटिस है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे? इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, इन्फेक्शन है, तो अब हम उसके साथ ब्लड टेम्परामेंटल रेमेडी ऐड करेंगे। ठीक है, हाँ, ब्लड जब इसका क्यूर हो गया, क्योंकि इन्फेक्शन जब ही ब्लड में आ सकता है, या ब्लड में आने के बाद इफेक्ट हो सकता है जब वो लिम्फ में जाए, तो यहाँ पर आपको लिम्फ भी ऐड करना है। यानी कुछ कंडीशंस में आपको ब्लड का ट्रीटमेंट भी देना है, और लिम्फ का भी ट्रीटमेंट देना है, और नर्व्स का भी ट्रीटमेंट देना है, नर्वाइन। ठीक है, तो आप ये सेटिंग्स में दे सकते हैं। यानी पहले आप तीनों में से कौन सा इंपॉर्टेंट है उसको चूज करिए। जैसा कि मैंने बताया, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस में आप पहले S5 के साथ A3 A2 या A3 लीजिए। इन्फ्लेमेशन, सूजन। ठीक है, अब आगे क्या लेना है वो आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर L1A और यही चलेगा एस ग्रुप के साथ। S L1A ग्रुप, L1A। ठीक है, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम, जैसे कि हेपेटाइटिस मैंने बताया, पहले A3 A2 लेंगे, उसके बाद लिम्स को भी प्यूरिफाई करना है तो S5 L1 पे आ जाएंगे। नर्वाइन इफेक्ट भी अगर देना चाह रहे तो S5 F1 देंगे। ठीक है, ताकि पूरा कनेक्शन ब्रेन से, नर्वस सिस्टम से और लिवर तक बेहतरीन बच जाए। ठीक है, तो ये ऐसा स्टेप बाय स्टेप आपका ट्रीटमेंट चेंज होते जाएगा। तो एल ग्रुप इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है? एल ग्रुप में दो रेमेडीज है, L1 एंड L2। ठीक है, L1 क्या करता है? हमारे पास लिम्फ प्रोडक्शन, हमारे पास लिम्फ यूटिलाइजेशन, और लिम्फ प्यूरिफिकेशन। ठीक है, ये तीनों पर आपको काम करना है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर किसी को थायराइड हो जाए, या थायराइड मतलब हाइपोथायराइड हो जाए, अब ये कौन सा ऑर्गन है? लिम्फेटिक ऑर्गन है, यानी लिम्फ को प्रोडक्शन करने वाला। इसका यूटिलाइजेशन पूरी बॉडी करेगी, पूरी बॉडी। और इसका प्यूरिफिकेशन आपका
किडनी में होगा, स्वेट ग्लैंड्स में होगा, ऐसी जगह होगा। तो जब आप थायराइड का प्रॉब्लम किसी को आएगा, तो हमारे पास ग्लैंडुलर रेमेडी है S2। और हम क्योंकि इसके प्रोडक्शन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो हम L1 को लेंगे। तो एक फार्मूला हमारा यहाँ बन गया S2L1। यानी जहाँ कहीं भी ग्लैंड्स का प्रोडक्शन के अंदर अच्छा करना है, ग्लैंड्स को इम्प्रूव करना है, ये तो ग्लैंड्स को इम्प्रूव करेगा। ग्लैंड्स के अंदर जो मटेरियल है, जो उसकी मशीन है, उसको रिपेयर करने के लिए L1 की जरूरत। ठीक है। तो S2L1 जहाँ कहीं भी बॉडी में ग्लैंड्स है उसकी इम्प्रूव करेगा, खासकर अब आप थायराइड के लिए दे रहे हैं तो थायराइड पे काम करेगा। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आई ये बात सेकंड है, बॉडी को भी इम्प्रूव करना है, क्योंकि जब प्रोडक्शन खराब होगा तो यूटिलाइजेशन भी खराब। जब प्रोडक्शन खराब होगा, प्यूरिफिकेशन भी खराब होगा। तो बॉडी को भी इम्प्रूव करना है। बॉडी में जो ऑर्गन इफेक्ट हुआ, जैसा कि स्टमक हो गया इफेक्ट, ठीक है, उसका ट्रीटमेंट देंगे आप लोग। ठीक है। तो किसका देंगे, इसका ट्रीटमेंट देंगे आप लोग। अगर कोई और नर्व्स हो गए, वहां पे ट्रीटमेंट देंगे। जरूरी नहीं कि आप ये हाइपोथायरॉइड थायराइड में लिम्फ ऑर्गन के ही यूटिलाइजेशन में गड़बड़ी है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि लिम्फ आपको सिर्फ ब्लड लिम्फ प्रोटेक्शन लिम्फ यूटिलाइजेशन ऑर्गन ही यूज करे। ओके। इसके ब्लड प्रोटेक्शन और ब्लड यूटिलाइजेशन ऑर्गन्स भी लिम्फ यूज करते हैं। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि कौन से ऑर्गन्स आपके ब्लड लिम्फ प्रोड्यूस करते हैं। नंबर 1 पे पिट्यूटरी ग्लैंड, जो हमारे ब्रेन में है। नेक्स्ट है थायराइड, ये हमारे नेक में है। नंबर 3 थाइमस, चेस्ट में है। यहाँ पर हमारे जो WBC के लिम्फोसाइट से ये मेच्योरेशन होते हैं यहाँ पर। हाइपोथैलेमस, ये ब्रेन में है। फिफ्थ नंबर पे आप रीनल है। ठीक है। सिक्स्थ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, फीमेल है तो फीमेल, मेल है तो मेल, ओवरीज, टेस्टिस, एवरीथिंग, एंड पैंक्रियास। ठीक है। तो ये 7 आपके ऑर्गन्स है जो लिम्फ को प्रोडक्शन करते। लिम्फ को यूटिलाइज कौन करते हैं? नंबर 1 पे लार्ज इंटेस्टाइन, नंबर 2 है स्मॉल इंटेस्टाइन, नंबर 3 है स्टमक, नंबर 4 है ईसोफेगस, नंबर 5 है माउथ। अब देखिए, कुछ ऑर्गन मैंने बताया था कि वो भी, लिवर है, इसको लिम्फ की भी जरूरत है। गाल ब्लैडर है, इसको भी लिम्फ की जरूरत है। तो ये ऑर्गन्स आपको लिम्फ यूटिलाइज करते हैं। इसके अलावा भी लिम्फ की जरूरत है, जैसे ब्रेन है, नर्व्स है। हालांकि ये लिम्फ ब्लड यूटिलाइजिंग ऑर्गन्स है, लेकिन उसके बावजूद भी इनको लिम्फ की भी जरूरत है। ठीक है। यानी मेन कंसर्न तो इनका ब्लड से रहेगा, लेकिन इनको कि आपको लिम्फ की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो ये चीजें हमें याद रखना। ब्रेन है, हार्ट है, स्किन है, इनको भी लिम्फ की जरूरत। तो हमें कभी प्रोडक्शन, हाइपोथैलेमस है, मैंने बताया हाइपोथैलेमस सिर्फ इसका इफेक्शन, अगर हाइपोथैलेमस सॉरी हाइपोथायराइड, हाइपोथायराइड ये तो इफेक्ट हुआ ही। हाइपोथायराइड ये लिम्फ प्रोडक्शन वाला मटेरियल है। इसकी वजह से ब्लड यूटिलाइजेशन वाला ऑर्गन भी डिस्टर्ब हो सकता है। ठीक है। इसके इम्प्रॉपर फंक्शन की वजह से। तो ये दोनों तरफ हमें याद रखना है। लिम्फेटिक प्रोडक्शन ऑर्गन हो, या ब्लड प्रोडक्शन ऑर्गन हो, या ब्लड यूटिलाइजिंग ऑर्गन हो, इन दोनों में भी कहीं पर भी सिम्टम्स दिख सकते हैं। तो ये इफेक्ट हुआ, इम्प्रॉपर फंक्शन हुआ, इसकी वजह से जो ब्लड
यूटिलाइजिंग ऑर्गन्स या लिम्फ यूटिलाइजिंग ऑर्गन्स, इनमें से कोई से भी ऑर्गन में इफेक्ट हो सकता है। उसके ऊपर डिपेंड रहेगा आप आगे क्या ऐड करेंगे। अगर लिम्फ यूटिलाइजेशन ऑर्गन प्रॉब्लम में है तो L1 ऐड करेंगे। S2 के साथ अगर ब्लड यूटिलाइजिंग ऑर्गन में अगर प्रॉब्लम है तो A1 A2 आपका A3 ऐसा ऐड करें। एग्जाम्पल तो मैंने दे दिया, जैसा कि स्टमक का प्रॉब्लम है ग्लैंड के साथ, तो आप यहाँ पे L1 ही ऐड करें। ठीक है। अगर यहाँ पर नर्व्स इफेक्ट है, किसी ने कहा कि मेरे थायराइड के बाद से मुझे रगों में बहुत दर्द होता है, नर्व पेन बहुत होता है, ईंठन होती है, चुभन होती है, और नंबनेस आता है, तो ये क्या है? लिम्फ यूटिलाइजिंग ऑर्गन में प्रॉब्लम है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर S2 के साथ A3 या A2 या A1 इस्तेमाल करना है, ताकि ये प्रोडक्शन जो ब्लड यूटिलाइजिंग ऑर्गन है वो अच्छी तरीके से फायदा उठा सके, वहां पे डाइवर्ट करना। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिम्फेटिक और एंजियोटेक्स के बारे में था। आइए हम अब बात करते हैं प्रॉपर L1 के बारे में। तो L1 ऑलरेडी मैं बता दिया, लिम्फ प्रोडक्शन ऑर्गन के बारे में। और कितने प्लांट्स हैं इसमें? पूरे टोटल 8 प्लांट्स। ठीक है, 8 प्लांट्स हैं। ठीक है। नंबर 1 है एरेथ्रिया सेंटेरियम। ठीक है। सेकेंड वन है इग्नेशिया एंगस टिफोलिया। थर्ड वन है फोकस वेसिक्यूलोसिस। फोर्थ वन है ह्यूमुलस लोपुलस। ओके। फिफ्थ वन है मिनैंथिस टेरिफोलेटिया। ओके, मिनैंथस टेरिफोलेटिया। सिक्स्थ वन है ऑक्सैलिस एसिटोसेल्ला। ऑक्सैटिस एसिटोसेल्ला। नेक्स्ट सेवेंथ वन है आपका पल्मोनेरिया ऑक्सिनालिसिस। एट्थ वन है सीमारूबा अमारा। ठीक है। तो तकरीबन इसमें आपको नए प्लान्स देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो ये क्या करता है? लिम्फ को, लिम्फ के प्रोडक्शन को इम्प्रूव करता है, क्वालिटी ऑफ लिम्फ, लिम्फ को प्यूरिफाई करता है अगर उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है तो। ठीक है। जिसकी वजह से आपकी कैसे कैसे प्रॉब्लम्स ठीक हो सकते हैं? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक प्रॉब्लम ठीक हो सकता है, और आपका डर्मेटाइटिस ठीक हो सकता है, बॉइल्स ये ठीक हो सकते हैं, और फीमेल डिसऑर्डर खासकर मेंस्ट्रुअल इसको जिसको है उसके अंदर बहुत अच्छा काम करेगा आपका L1, क्योंकि S2 के साथ जब L1 देंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, सिस्ट में बहुत अच्छा काम करेगा S2 L1। ठीक है। यहाँ तक कि गोनोरिया में दे सकते हैं आप, अल्सर में दे सकते हैं, गैंग्रीन में दे सकते हैं, इन्फेक्शन में दे सकते हैं। ठीक है। और इसमें आपको 2 प्लांट ऐसे हैं वो बहुत अच्छा रिजल्ट आप इसमें मिलता है। जैसे इग्नेशिया है, इग्नेशिया एंगोस्टिफोलिया फोलिया, ये एक है, और मैनियंथस। दो रेमेडी बहुत, ये दो दो प्लांट्स इसकी खूबी को और बढ़ा दी। ठीक है। तो ये आपका S L1 है। L1 किस किस का दे सकते हैं मैंने बताया, C1। ओके। आपका C2 के साथ मिला के दे सकते, C5, C6, C15 BE G। ऐसा नहीं कि सिर्फ S के साथ ही दे सकते हैं, C के साथ भी आप दे सकते हैं जब स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम शुरू हो जाए। तो उसके अलावा भी S2, S6, S10। ठीक है। इसमें भी S1, इसमें भी L1 मिला के दे सकते हैं। तो L1 जब भी आएगा खासकर B होगा या G होगा, कभी कभी R भी हो सकता है। ठीक है। तो ये आपका L1 रेमेडी था। नेक्स्ट रेमेडी है आपका L2। L2 ये कंपाउंड रेमेडी, ओरिजिनल नहीं है बल्कि कंपाउंड रेमेडी है। ठीक है। जिसके अंदर S1 L1 A3, S1 L1 A3, S1 L1 A3 है। ठीक है। बहुत अच्छा, फायदेमंद
रेमेडी है L2। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको L1 लिम्फेटिक भी मिल गया, A3 सेंगवाइन भी मिल गया, S1 लिम्फेटिक टेम्परामेंट का मिल गया, A3 के अंदर न्यूट्रिशन बेस्ड रेमेडी है। ठीक है, और S1 जो है आपका S1 जो है यूनिवर्सल रेमेडी, अब माउथ से लेके एनस तक काम करने वाली रेमेडी। ठीक है, इतने सब फायदे हैं इसके। तो आप क्या क्या बीमारियों में दे सकते हैं, देखिए एनीमिया के लिए बहुत अच्छा है एनीमिया। एनीमिया एनीमिया के लिए, एंजिना पेक्टोरस के लिए भी अच्छा है, सीने में दर्द जिसको था उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। यहाँ तक कि ग्लैंडुलर इनलार्जमेंट, इसमें भी ग्लैंड्स का साइज अगर बढ़ जाए तो उसमें दे सकते हैं। फीवर में दे सकते हैं, फीवर के बाद के वीकनेस में दे सकते हैं, फीवर वीकनेस, निकोरिया वाइट डिस्चार्ज में दे सकते हैं, गोइटर किसी को और गोइटर हो जाए थायराइड में उसमें दे सकते हैं, अस्थमा में दे सकते हैं, हेडेक में दे सकते हैं। ठीक है, और प्रोस्टेटाइटिस में दे सकते हैं। ठीक है, ये सब कंडीशंस में आप दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर L1 A3 दो मिक्स है इस वजह से S1 के साथ। ठीक है, तो ये था आपका L2 रेमेडी। ठीक है, तो हमने L1 और L2 आज हमने पढ़ा, और L1 का बहुत इम्पोर्टेंट आपको मैंने बातें बताई। ठीक है, उससे आप प्रैक्टिस में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, और पेशेंट को सही रेमेडी आप एडवाइस कर सकते हैं। कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं।